मुंगी के समान है, हालेलुया। लेकिन वो उसका सिंहासन किधर है? स्वर्ग में, हालेलुया। वो आकाश पे बैठा है, उसके वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि उसके धरती जो है उसके पैर रखने का स्थान है, हालेलुया। मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथों की रचना है, हालेलुया। हर एक पक्षी, पेड़ पौधे कहीं बोलने से वो सारे बन गए, लेकिन हमको कैसे बना? हमारे परमेश्वर ने अपने हाथों से लेकर, मिट्टी से लेकर, वचन बोलता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया। तो धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। प्रभु के भवन में आते तो हालेलुया लेकर आने का, हालेलुया, हालेलुया बोलने का, हालेलुया। हाथों को लेकर आए ना, दोनों हाथों को, तो बोले आप एक हाथ धर करके, हालेलुया, सभी हाथ उठाए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात, परमेश्वर के दास ने एक बात बताया मुझे कि एक परमेश्वर का दास था, लेकिन एक जगह पे एक बड़ा राष्ट्रपति का फोन आया। फोन आने के बाद तो हम देखते हैं कि वो एक पास्टर के बीवी को उन्होंने फोन उठाया पास्टर जी के प्रार्थना में, लेकिन वो राष्ट्रपति फोन कर रहा है पास्टर को, ये पास्टर जी बिजी है प्रार्थना में, लेकिन उनके वाइफ जो है फोन उठा के वो राष्ट्रपति को बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं मालूम है कि आप अभी मेरा पास्टर जी बिजी है, आप बाद में फोन कीजिए। लेकिन वो राष्ट्रपति बोला ठीक है, तो उन्होंने 10 मिनट के बाद फोन किया, तो हम कहते कि फिर भी क्या बोले, वो सिस्टर ने बोला कि बिजी है। तो फिर थोड़े कुछ देर के बाद में फिर से वो राष्ट्रपति जी ने फोन किया। फोन करने के बाद तो उनको जरा गुस्सा हो गया, मैं इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति हूँ, मैं देश को चलाता हूँ, और ये मैं पास्टर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये सिस्टर फोन नहीं दे रही, और इतना क्या बिजी है। तो वो सिस्टर बोलने लगी, पास्टर जी जो है आपसे भी बड़े उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ में मीटिंग में, तो आप अभी डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, सचमुच में हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया कायनात को बनाया हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। जब हम उसके ऊपर से बैठते हैं, हालेलुया, सारे लोग, बड़े बड़े लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसके सामने प्रणाम करते हैं, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर उस परमेश्वर को मानते हैं जो जिंदा और वो जीवित है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। अब इस समय गवाही का है, कोई अगर गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर गवाही और धन्यवाद दे सकते हैं। कोई है प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए। कोई है गवाही लेकर आए हैं? कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? गवाही नहीं है आपके पास, धन्यवाद नहीं देना चाहते? हालेलुया। तो जय मसीह की, परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर को चलाया, संभाला, हर एक दुख संकट मुसीबत से बचा के रखा, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सुबह हमारा चर्च रहता है, लेकिन हमारा मन ही नहीं किया जाने के लिए। मैं सोची कि अभी शाम को मिल जाएगी, मेरा बहुत मन करता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन दूर के कारण मैं आ नहीं पाती हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया है यहाँ पर आने के लिए, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है कि दोपहर के टाइम में मेरी ननद की लड़की जा रही थी, अचानक उसके कलेजे में बहुत दर्द उभर गया, क्योंकि उसका दवा चालू हो गई, तो चिल्लाने लगी, रोने लगी। मेरी ननद भी निराश हो गई, बहुत दर्द होने लगा, तो मैं क्या करी, तेल लिया नारियल का और उसके पेट पर लगा के और प्रार्थना किया, 2 मिनट में उसका दर्द गायब हो गया। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर महान है, हमारे जिंदा खुदा है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही है। जोरदार तालियां प्रभु के लिए, हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते तो आप दे सकते हैं, अगर गवाही नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप सभी को आशीष करें। तो आइए हम रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य हर रविवार को पढ़ते हैं, तो आज भी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन। सभी बाइबल लेकर आए ना, तो हम सभी मिलकर उच्च आवाज में पढ़ेंगे। सभी को मिला?
आइए हम सभी उन शब्दों में मिलकर पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु को। कोई है गवाही देना चाहते हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे बीच में पहली बार जो आए हैं, अविनाश पहली बार आए हैं। हालेलुया, अंकल खड़े हो जाइए, अपना भाई को जो खड़े हो जाओ। और कोई है जो पहली बार आई है? ठीक है, हमारा कली से हमेशा जो पहली बार आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, तो आइए इन तीनों के लिए जोरदार तालियां के साथ में स्वागत करेंगे। प्रभु के भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, बैठ जाइए। अब इस समय परमेश्वर का दास पर बुलाएंगे अजय पास्टर को आगे का। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। चिल्ला कर बोलेंगे जय मसीह। चलिए पड़ोस में जो भी बैठे उन सभी को हाथ मिलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए सभी को प्यार से मुस्कुराहट के साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा। आमेन, हालेलुया। और एकदम भी कंजेस्टेड मत बैठिएगा, सिर्फ थोड़ा से जगह दे देना और थोड़ा आगे आते रहना ताकि पीछे से जो है पीछे बैठ जाए। आमेन, हालेलुया। तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे मध्य में आज प्रभु के दास, प्रभु के सेवक ऑलरेडी मौजूद है हमारे बीच में। आमेन। और जितने नए लोग आए उन सभी को भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो मैं आज नहीं बात करूँगा। आज ज़्यादा बात करने वाला कौन होगा? जो हमारे अभिषेक दास आए हैं वो हमारे प्रचार करेंगे। मैं उनके विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए इंट्रोडक्शन कहाँ से वे आए, क्या करते हैं। आमेन। तो आज जो हमारे बीच में प्रभु के दास, प्रभु के सेवक जो आए हैं उनका नाम पास्टर भास्कर है। भास्कर खंडनी करके, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ, खंडनी करके। तो वे भी कर्नाटक, राइट, कर्नाटक से ही है। तो हमारी कलीसिया के अंदर ज़्यादातर कर्नाटक भी के लोग भी हैं। तो आप चाहे तो बीच में कन्नड़ा भी बोल सकते हैं। तो अधिकतर लोग कन्नड़ा भी है, यूपी भी है और मराठी गिनचुन के एक दो लोग होंगे। तो पास्टर भास्कर हमारे बीच में है और वे रहने के लिए इस वक्त मुंबई में ही है। और मुंबई में साकीनाका चांदीवली करके बोलते हैं, चांदीवली में वे रहते हैं। और पास्टर भास्कर से मेरा मुलाकात आज से नहीं है, लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले से ही मैं उनको जानता हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, मुलाकात नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे जॉब को छोड़े हुए 2014 में ही मैंने जॉब छोड़ दी है और 10 साल हो गया, 2024 चल रहा है, 10 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए। और उससे पहले से ही मैं उनको जानता हूँ, यानी जॉब को छोड़ के 10 साल हो गए हैं और उससे पहले से ही मैं जानता हूँ। जब मैं जॉब पर भी था तभी भी पास्टर भास्कर मेरे कॉन्टैक्ट में थे, यानी 10 साल पहले से ही मैं उनको क्या करता हूँ, जानता हूँ प्रभु के साथ। तब भी सेवा करते हैं और आज भी सेवा कर रहे हैं। और वे शादीशुदा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, शादीशुदा है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे सब बड़े हैं, सब जॉब पर जाने वाले लोग हैं। मैं तो अभी जस्ट 10 दिन पहले मैं उनके घर पर था, उन्होंने भोजन खिलाकर मुझे तृप्त किया। तो उनके साथ में मैं उनके घर पर भी था। तो कई दिनों से, कई महीनों से मैं प्लानिंग कर रहा था यहाँ पर बुलाना है। और 2 बार मैंने पास्टर भास्कर को बोला, पास्टर भास्कर आपको इधर आना है, इधर आना है कर, लेकिन मैं ही उनको टाइम नहीं दे पाया। सिर्फ बीच में बोलता था पास्टर आपको आना कर, लेकिन टाइम मैंने ही नहीं दे पाया क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब मॉर्निंग स्टार में चालू हमारी सभा, फिर वहाँ से चेंज करके गोल्डफील्ड में आना पड़ा, फिर जाकर परमेश्वर ने हमको ये जगह स्थायी तौर पर हमें ये जगह दिया कर। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु के दास कई सालों से सेवकाई करते हैं, आज से नहीं है, लगभग कई सालों से। और अलग अलग जगह पर उनकी सेवा है और चर्चेस है। तो बहुत जगह पे भी जाते रहते हैं, आउट ऑफ मुंबई में भी जाते रहते हैं, कर्नाटक वगैरह, हैदराबाद जैसे ऐसे जगह पर भी जाते हैं, बुलाते हैं उनको, वे प्रचार करते हैं। हमें तो आज हमारे बीच में है प्रभु के दास, प्रभु के सेवक। क्यों ना हम उनको जोरदार ताली के द्वारा है ना उनको स्वागत करेंगे। और इस वक्त हमारे टीम से कहूँगा कि हमारे टीम
आगे लेकर आए ताकि प्रभु के दास सभी भी कोई प्रभु के दास आते हैं उनका स्वागत करें। इस समय मैं पास्टर भास्कर से रिक्वेस्ट करूंगा वे आए यहाँ पर वेदी पर आए और हम आपका स्वागत करेंगे पास्टर। और पास्टर अंकल बासुराज हमारे बीच में आए और अंकल बासुराज मैं चाहूँगा कि है ना शॉल पहनाकर और गुलदस्ता देकर आप उनका सम्मानित करेगा, क्योंकि प्रभु के दास जो भी आते हैं वे दुगना आदर की योग्य है, दुगना आदर देकर उनको सम्मान करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। चलिए अंकल, आमेन। चलिए हमारी टीम बजाएंगे। जोरदार ताली हो जाए। छोटी सी उपहार है हमारे घर से पास्टर। है ना, समय ना गवाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर भास्कर, क्योंकि आप सभी लोग ने गवाही मात्र एक व्यक्ति ने दिया। ठीक है, अगर प्रभु आपके हृदय से बात करेगा तो सभा समाप्त होने के बाद में आप गवाही दे सकते हैं। पास्टर के वचन को ध्यान से सुनेगा और बच्चों को थोड़ा से आज काबू में रखिएगा, नियंत्रण में रखिएगा ताकि वे डिस्टर्बेंस ना करें और जो दास ने शब्दों को लेकर आया प्रभु के वाणी को वो हमारे तक पहुंचे। और सभी लोग ने प्रार्थना करवा कर लेना अनिवार्य है, जरूरी है कि प्रार्थना करवा कर लेना। हमें खाली ना जाने देना पास्टर को। हमें हालेलुया, वे भर कर आए तो आपको आप उनके के ले लीजिएगा अपने ऊपर। हमें तो मैं इस समय पास्टर भास्कर को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया और प्रभु ने उसकी इच्छा के अनुसार ये शाम आपके साथ संगति करने के लिए, उसके जीवित वचन को बांटने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं प्रभु को खूबी धन्यवाद करता हूँ। पास्टर अजय के लिए धन्यवाद, जैसे उन्हें कहा कि हमारी परिचय जो है 10 साल पिछले से हमारी परिचय है, लेकिन वचन को अगर हम पढ़ें यिर्मयाह के पुस्तक पहले अध्याय के 5वें शब्द को पढ़ेंगे, होता कि गर्भ में रचने से पहले मेरे ऊपर सृष्टि किया, मैं ज्ञान दिया होता है। सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने हमारा अभिषेक कर दिया कि हम प्रभु के बच्चे हैं या हम मिलेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? इसका जरूरत है मेरे को माइक का? नहीं, आवाज आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ऐसा आ रहा है आवाज? ऐसा आ रहा है? ये मेरे को ऐसा ठीक नहीं लगता है ना। चलो ठीक है। प्रभु को नाम को धन्यवाद हो, देव नाम के स्तोत्र देव ने मन आशीर्वाद दी। हालेलुया। मैं बड़ा सब कुछ मुंबई में से मेरा जर्नी शुरुआत हुई और मैं कर्नाटक यात्री क्षेत्र से मैं आता हूँ। आप सब यात्री जानते हैं, जैसे अंकल उनके गांव से हमारे रिश्तेदार संबंधित है। अभी उनसे एक बार से मिला था, मैं चांदीवली में एक बार से मिला था। अभी उनकी बातचीत कर रहे थे, हम उस समय
संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जिसमें आपको एनकरेज कर रहा हूँ, आपको उत्साहित कर रहे हैं उस वचनों को लेकर। ये अगर दूसरे तिमोथी 3वें अध्याय को 16वां पद को पढ़ेंगे ना, वहां बोलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र को रचा गया है। अब ये जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक को हम लोग अध्याय को पढ़ेंगे ना, अध्याय कितने अध्याय है वो पढ़ा आपने कोई अध्याय? सॉरी, आप पुस्तक के नाम क्षमा करें, पुस्तक के नाम कितने हैं? 66 पुस्तक है। उसके आधे भाग करेंगे तो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, उसको स्मरण करें कितना है वो 39। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य कितना है 27, दोनों मिलाकर 66 बुक्स है। अब ये 66 बुक्स को उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक अगर अध्याय को आप पढ़ेंगे ना, अध्याय आप गिनेंगे ना, तो 929 अध्याय। कितने हैं? 929 अध्याय। नया नियम को मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य उस अध्याय को आप काउंटिंग करेंगे ना, तो 260 अध्याय। ये दोनों मिला के 1189 अध्याय है टोटल बाइबल में। 1189 अध्याय पूरे बाइबल में। जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को स्मरण करते हैं, जो बाइबल को याद करते हैं, उनके लिए जस्ट मैं आपको एक उम्मत या आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस बाइबल की पूरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया, रचा गया। इसलिए 3 बात एक वचन में बोलता है, मैं उसमें नहीं रहूँगा, जैसे आपको साइड कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात आपसे कहूँगा। यह वचन बोलता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को, ये वचन को पढ़ते हैं, और धन्य है वे सुनते हैं। सुनने वाला आप सुन रहे हैं ना, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी धन्य हैं। और इसमें लिखी हुई बात के अनुसार जो चलते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी व्यक्ति धन्य है। हम विश्वास करते हैं, हम इसका पालन करते हैं, हम भी चलते हैं, इसका हम भी कौन है? 3 व्यक्ति धन्य है। इसे पढ़ने वाला सबसे पहला जब बाइबल पढ़ता है ना, घर में पढ़े या मत पढ़े, या पढ़े कोई थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो प्रभु आपको थैंक यू बोलता है। क्या बोलता है आपको? जल्दी जो भी बाइबल निकाला फट से जो पढ़ता है ना, बाइबल कुछ लोग ढूंढते रहते हो, किधर है करके ढूंढते रहते। जो पहला पढ़ लेता है प्रभु को क्या बोलता है? थैंक यू बोलता है। कोई बोले या ना बोले, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? थैंक यू जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। दूसरा क्या बोलता है? जो सुनते हैं वो भी धन्य है। तीसरा, इसमें लिखी बात के अनुसार चलते हैं, वो भी धन्य है। तो परमेश्वर एक सारे धन्यता इस कलीसिया में जितने आने वाले सबको धन्यता बोलते हैं। हालेलुया। सबको प्रभु आशीष करे और सबको उसकी उपस्थिति में आना। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरे समूह में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। समय तेरी जिंदगी के वचनों से हमसे आभार है, सारा महिमा आपको देते हैं। विश्वास से प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक इसके 23वें अध्याय के 24 वचनों, निर्गमन निर्गमन की पुस्तक इसके 23वें अध्याय 24वें वचन को पढ़ते हैं। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। 24 तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाज होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। बस, ओके, थैंक यू। क्या बोलता है? यदि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की क्या ना उपासना, उपासना क्या? उपासना मीन्स आराधना हम करते हैं ना, हम तो उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके चरणों में बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेककर, है ना, दंडवत कर क्या करते हैं? कुछ लोग आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करना।
अपने सारे मन से उसकी आराधना करें। आराधना करना, स्वर्ग के दूत आराधना करते हैं मालूम है? ईशाई की पुस्तक के 6वें अध्याय के 2 वचन से लेकर कैसे आराधना करते हैं? वे दो को अपने पंखों से मुड़कर, 200 मुंह को ढककर, 200 पैरों को ढककर वे एक दूसरे में पुकार पुकार बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वे क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, फिर उसकी स्तुति करते हैं। देखो प्रकाशित वाक्य उसकी 4 अध्याय के 8 पद भी पढ़िए, क्या बोलता है मालूम है? वे चारों दिशा में आके हैं, वे एक दूसरे में पुकार पुकार कर बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। पढ़िए, यस, जिसको मिला जल्दी पढ़िए। यस, हाँ, चारों प्राणियों के हाँ, 6 पंख चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंख है। आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये कैसे करते रात दिन स्वर्ग के दूत लोग? बिना विश्राम करते हुए फिर रात दिन एक दूसरे को पुकार कर निरंतर उसकी स्तुति करते रहते, उसके नाम को धन्यवाद करते रहे, उसके नाम की स्तुति करते रहते। तो स्वर्गदूत बिल्कुल उनको रश नहीं है, 24 घंटा वो लोग क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हैं। स्वर्गदूत बिना विश्राम करते हुए फिर रात दिन एक दूसरे में पुकार कर 24 घंटे वे उसकी स्तुति करते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को कैसा चुनता है मालूम है? यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 23 वचन में लिखा है कि वो अब पिता की आराधना अब होगी, वे आत्मा और सच्चाई से वे आराधना करेंगे। पिता उन्हीं को चुनता है जो उसके भक्त आत्मा और वे सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और 24 वचन बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि मेरी भजन करने वाले आत्मा और वे सच्चाई से मेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से मेरी क्या करे? वे आराधना करे। तो स्वर्ग के दूत कितनी आराधना करते हैं? हम कितनी आराधना करते हैं? घर में बर्तन करते समय, चलते समय, मार्ग में कहीं बैठे समय स्तुति बोलते हैं क्या? अगर बोलते तो प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? नहीं बोलते, बाजू वाला बोलेगा अरे बाबा क्या हो गया इसको, इनको चढ़ते समय अच्छा सा बैठा था, बस में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, ये अच्छा बैठा था, अभी क्या हो गया गड़बड़ कर रहा है। स्तुति, जब उसको परमेश्वर को जब स्तुति देते हैं उसको क्या चाहिए मालूम है? ना तो तुम्हारा सुंदरता चाहिए, ना तो तुम्हारे कपड़े चाहिए, ना तो तुम्हारा अर्पण चाहिए, ना तो तुम्हारा कुछ वस्तु चाहिए। वो एक ही चीज को अपेक्षा करता है, वो है होठों की स्तुति। वो होठों की स्तुति चाहता है, उसको ही देना है। वो प्रथम स्थान, सबसे प्रथम स्थान, पहला स्थान प्रभु को स्तुति भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद की बलि उसको चढ़ाना है, या धन्यवाद उसको आराधना करना है, उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की उपासना करना है। और वो आराधना ऐसी आराधना होना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में क्या आ जाए, उतर कर आ जाए। जो एक्ट चैप्टर 13 जो काम उसके दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वे शिष्य एक जगह में इकट्ठा थे, पवित्र आत्मा उन पर क्या आ गया? उतर कर आया होता। वे अन्य अन्य भाषाएं कहने लगे कि उन्होंने आराधना किया, उन्होंने उपासना किया, उन्होंने प्रभु की महिमा किया, उन्होंने जय जयकार किया। जब उन्होंने प्रभु की महिमा किया तो परमेश्वर की आंख क्या हो गया? उन पर उतर कर आई। एक्ट चैप्टर 16 उसके पहले जो काम उसके 16वें अध्याय में 25 में पढ़ेंगे तो आप बोलता है कि बंदी गृह की नींव हिल गई, बोलता है बंदी गृह की नींव हिल गई, फाउंडेशन जो है हिल गया। कैसा हिल गया कि उन्होंने सुसमाचार सुनाया, गांव के सारे लोगों ने उनको बंदी गृह में डाल दिया, उनको घोड़े मारे कहा, फिर भी पौलुस
आधी रात के लगभग उठकर वे पौलुस और सिलास वे प्रभु की उपासना करने लगे, वे प्रभु की आराधना करने लगे। वे ये नहीं देखने लगे अरे भैया हमको तो कितनी मार पड़ी हुई है, हम तो कितनी हमारे पीछे टेंशन है, हमको तो बहुत बड़ा यहाँ भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कितनी कष्ट से इस जगह में आए हैं, हमको तो बहुत विकट है हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी उन्होंने आधी रात के लगभग उन्होंने जब आराधना का, जब उन्होंने उपासना किया, क्या हो गया मेरे प्रियो? देखो तो क्या होता है, फिर तो काम उसके 16वें अध्याय के 25वें वचन, यस पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर के वे लोग भजन गा रहे थे। देखो और कैदी उनकी सुन रहे थे, और जितने कैदी थे वे सारे कैदी सुन रहे थे ना। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा झाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने कहा ऊंचे शब्द से अपने आप को, दरोगा जी अपने आप को हानि करके न ले, कुछ हानि ना पहुंचा, आप अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है, हम सब यही रुके हुए हैं, हम भागे नहीं है, हम सब यही है। क्या हो गया? उन्होंने उठकर जब आराधना किया, कैसी आराधना, कैसा उसने उपासना किया? तो खुशी में उपासना किया। क्या थोड़ा कुछ बीमार आ गया, थोड़ा कुछ बुखार आ गया, थोड़ा कुछ सर दर्द हो गया, थोड़ा कुछ परेशानी आ गई, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। मुझे आज बाइबल पढ़ना मन नहीं है, मुझे आज प्रार्थना करना मन नहीं है, मुझे आना ही मन नहीं है मुझे। ऐसे समय पर जब आराधना करोगे, ऐसे समय पर जब प्रभु की उपासना करोगे, तब प्रभु अपनी उपस्थिति तुम्हारे बीच में बैठता है, प्रभु अपनी प्रसन्नता तुम्हारे बीच में बैठता है। ऐसे समय पर वो दुख, वो आराधना, वो उपासना, स्वर्ग के दुख को रात दिन 24 घंटा करते हैं, लेकिन हम मानो क्या चाहिए हमको केवल उसकी आराधना करना है। अरे हमारे पास भोजन आइए नहीं, परवाह नहीं, कल का दिन कल आप देख लेगा बोलता है, शास्त्र बोलता है, मती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 34 श्लोक होता है, सूरज जैसा उगेगा वो आप ही चिंता करेगा, उसको मालूम है मेरे को सूरज देना है या नहीं देना है, तुम उसके लिए चिंता मत करो, ना शरीर के लिए, ना कपड़े के लिए, ना शरीर के लिए। शरीर कपड़े से बढ़कर या प्राण शरीर से बढ़कर, आकाश में पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं, ना तो वे काटते हैं, ना तो वे खलियानों में बटोरते हैं, परमेश्वर उसको खिला सकता है। अरे तुम उपासना करने वाले, तुम उसकी आराधना करने वाले, क्या परमेश्वर तुमको नहीं खिलाएगा? गारंटी के साथ में खिलाएगा। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास रखने से गारंटी के साथ में तुमको क्या करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मैं अभी अपनी गवाही को शेयर करता हूँ, अभी बताता हूँ। हालेलुया। चलो अभी तक मैंने आपसे कुछ सेकंड मैंने आपसे बात किया, मुझे देखकर बताओ कि मैंने पढ़ाई कितना की, एजुकेशन मेरा कितना है, कितना मेरा एजुकेशन है लास्ट बाई वहां से लेकर यहाँ तक, मत शर्माओ, बिंदास बोलो जितना आपको लगता है। हाँ कितना? 10 बोलो। हमारा सिस्टर बैनर कन्नड़ में भी बोल सकते हैं ना, ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿ ಓದಲು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿರಬೇಕು ನಾನು 10th ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳ अच्छा 7 ಮತ್ತು 7 अरे एक शब्द है 7 और 4 एक ही हो गया।
ओके अब ये बोले तो 7 ओके अब ऐसा मत देखो गुड़ के है ना एजुकेशन मेरा पढ़ाई को बताओ कितनी पढ़ाई की है कितनी क्लास में है यार कोई 7 बोल रहे कोई 10 बोल रहा कोई ना कोई 8 ना 4 ओके भैया आप नया लोग आए हुए हैं आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप बताइए मुझे देखकर आपने बहुत लोगों में गए हैं घूमे हैं फिरे हैं आप लोगों को देखे हुए होंगे है ना। मुझे देखकर आपको कुछ लगता है कि आपका मेरा एजुकेशन से आप भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही भाई बहन हम सब प्रभु में मिले हुए हैं इसका मतलब हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं जो प्रभु मुझे प्यार किया वो आपसे भी प्यार करता है हम सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया जल्दी और कोई है नहीं चलो हाँ 50 बीकॉम ओके चलो अभी मैं बताता हूँ अभी मेरा समय है मैं बताता हूँ मेरा लाइफ में कभी मैं स्कूल गया नहीं कभी मेरा यूट्यूब पे भी फर्स्ट अच्छे का मेरा हम लोग ने यूट्यूब पे वो आएगा टेस्ट मनी आ जाएगा मैंने टेस्ट मनी दिया है कैसे मैंने उधार पाया है फिर भी बताता मैं लाइफ में कभी मैं स्कूल पे आ और ई कैसा लिखता है मुझे पता है। और जिस एरिया से मैं आता हूँ 1993 नवंबर के महीने में 1993 में मैं उस एरिया का मैं कटर बेवड़ा था शराबी था और प्रभु ने 1993 में 93 में मेरा उद्धार किया उस शराबी को प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया और इसको परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत जो कार्य किया कि मैं जब स्कूल गया तो नहीं लेकिन प्रभु के दास के साथ जाता था मैं उसने मुझे टिकट के पीछे आ और ई लिखा उसके बाद में यीशु करके लिखा तो सबसे पहला अक्षर मेरे जीवन में मैंने बस के टिकट पे यीशु करके लिखा यीशु करके पहला अक्षर मैंने यीशु करके मैंने लिखा फिर उस दिन से और जब मैं वो टाइम में पढ़ाई को किसको बोलता था और सब्जेक्ट पढ़ाई के जब बोलता था किसी को भाई बाइबल पढ़ो ऐसा बोलता था तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना मेरे को लगता था कि वो लोग गलत है। हाँ ऐसा लगता था क्यों लगता था मालूम है क्योंकि पढ़ाई करने वाले एक अध्याय को जब उनको मैं पढ़ाता था आधा अक्षर तो खा लेते थे वो लोग पढ़ने वाले आधा अक्षर क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे ना वो लोग आधा कभी पढ़ते पढ़ते भगाकर कोई वाले बहुत स्पीड में जाता है उसको खुद को नहीं मालूम पड़ता है क्या पढ़ रहा है ऐसा रहता कुछ लोग पढ़ते अरे मैं 10 लोगों से एक वचन को पढ़ाता था आखिरी में जब आता था वही वचन को बार बार जब मैं रिपीट करवाता था तभी मेरे को समझ में आने लगा कि बाइबल गलत नहीं है तो पढ़ाई करने वाला गलत है क्योंकि उसने बराबर पढ़ा नहीं फिर उसको बार बार पढ़ने से फिर घर आने के बाद में उस बाइबल को फिर मैं अच्छे से ध्यान से एक वचन पढ़ना मेरे को 2 घंटा लगता था पढ़ने पढ़ाई करने लगा ऐसे 2-3 बार किया उसको उसके मायने में बैठ जाता है करेक्ट लेकिन नहीं पढ़ने वाले पूछे उसका हालत क्या होगा। ऐसा होता था मेरे टाइम में जब मैं बोलता था भाई जरा वचन को पढ़ो ना तो मेरे को देख कर ना इधर से आ रहा है ना वो उधर से जाता था तो मेरे टाइम में 1993 की बात बता रहा इधर से आने वाला उधर से जाता था क्यों एक ही वचन को 10 बार पढ़ाता है इसलिए वो उधर से जाता था तो उसको क्या मालूम मेरा हालत क्या है करके परिस्थिति मेरे को मालूम है लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। हालेलुया प्रभु की मैं स्तुति करता था प्रभु की मैं आराधना करता था प्रभु को महिमा देता था और प्रभु ने मेरे को वचन सीखने के लिए ऐसा प्रभु ने ज्ञान दिया ना वो आप देख सकते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले क्या करना है उसकी उपासना करना है। कैसे उपासना करना? पूरे आत्मा सच्चाई से और पूरे दिल से उसकी आराधना करना है। जब दिल से उसकी आराधना करोगे ना
बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार तो मेरे जीवन में देखे। हालेलुया। शद्रक मेशक ओबेदेनगो जो दानियल की पुस्तक उसकी 30 में आता है, उसके 19 से जब वचन को पढ़ोगे, जब राजा का बड़ा एक मूर्ति बनाकर उन्होंने रख दिया और वो लोगों ने कहने लगे, राजा हम लोग 30 दिन तक तेरा आराधना नहीं कर रहे, हम किसी देवताओं को नहीं पुकारने वाले हैं, हम सब लोगों ने ऐसा एक निर्णय कर लिया है कि 30 दिन तेरी उपासना करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। और ये बात आकर, क्योंकि दानियल का शद्रक मेशक ओबेदेनगो बहुत उनके करीब थे, उसको ऐसे कहने लगे। लेकिन राजा को क्या बोलता है वो लोग मालूम है? उसका 19 वर्ड में देखो जब क्या बोलता है, राजा जिस परमेश्वर की अब उपासना करती है वो परमेश्वर हमें धगकते हुए आग की भट्टी से निकालने की शक्ति वो हमें रखता है। और वो तीनों ने सारे देखो कैसे आराधना किया। यस, कैसी आराधना किया वो लोग ने? हाँ 19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि पट्टे को 7 गुना अधिक रखा दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए पट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए पट्टी में डाल दिए गए। बस एक मिनट, मतलब उसको 16 वचन से पढ़ो, 17 वचन जाएगा। राजा जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो 17 हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, देखो जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन ये राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इसको छुड़ाएगा मालूम है? जो उसकी उपासना करेगा, जो उसकी आराधना करेगा, जो बंधु उसके चरणों में बैठकर उसकी उपासना करेगा, पुकारेगा परमेश्वर को, कहेगा प्रभु तू पवित्र है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल उसको महिमा चाहिए, तुम्हारा कोई वस्तु नहीं मांगता है। वो दिल से वो स्तुति मांगता है, मन से स्तुति मांगता है, मन से उसको स्तुति देना है। भजन संगीत उसका एक कामन उसका 15 पढ़ो। दाऊद क्या बोलता है में, प्रभु मेरी मुंह खोल दे ताकि तेरा मैं गुणगान कर सकूं। देखो 51 उसका, हाँ, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। देखो क्या बोलता है, मेरा मुंह खोल दे। उसका 89 का 10 भी पढ़ो, क्या बोलता मालूम है? 89 का 10 होता है, तुम्हें जो मिस्रियों के बोझ से निकाल कर लाया हूँ, इसलिए तू अपने मुंह को पसार, मैं भर दूंगा। यस, ऐसी शब्द है, पढ़ो भजन संगीता 89:10। 81:10 पढ़ो, 81:10। 81:10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, हाँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। निकाल लेकर आया हूँ। तू अपना मुंह पसार, तू अपना मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्या बोलता है? खाली तू मुंह खोलकर आराधना कर, मैं भर दूंगा। हालेलुया। जब हम उसकी उपासना करते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देता है, अपनी प्रसन्नता से भर देता है। आराधना करते समय हम पूरे दिल से उसकी आराधना करना है। ये नहीं देखना है मेरे बाजू में कौन खड़ा है, मेरे बाजू में वो आराधना कर रहा है नहीं कर रहा है, आप खोल के देखना है। पूरे दिल से उसकी आराधना करना है। मैं 3 बातें बताऊंगा, वो निर्गमन का पुस्तक छोड़ो मत, उसका 23 का 25 छोड़ो मत, है ना। सबसे पहले क्या करना है? उसकी उपासना
को मत देखो, आपके हालात को मत देखो, आपका बीमारी को मत देखो, आपके कर्ज को मत देखो, आपका हर एक परिस्थिति को मत देखो, लेकिन उसकी उपासना करो, उस परमेश्वर की आराधना करो। बस उसकी उपासना नंबर 1, पहली उसकी उपासना करना है। दूसरी बात, उपासना करने से क्या फायदा होगा। हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, है ना, 850 रुपये 900 रुपये डालते हैं, हमको 2 GB 3 GB मिलता है, इसलिए हम रिचार्ज कराते हैं, है ना, इसलिए कराते हैं ताकि हमको ज़्यादा मिले, ज़्यादा हम डाउनलोड करें, ज़्यादा हम चीज़ उसमें उसका फायदा लें। और जितना उपासना ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा। हालेलुया, उतना ज़्यादा फायदा तुम्हारे जीवन में होगा। अब उधर आगे का शब्द में यही बोलता है, निर्गम का पुस्तक उसका 23 का पुस्तक क्या बोलता है भैया, पढ़ो पढ़ो भैया, यस, हाँ, जिसको मेरा जल्दी पढ़ो। आप इधर बोलने तक है ना, तब तक प्रभु यीशु आएगा, लेकर चला जाएगा, आप इधर ही लेकर देखते रह जाएगा। अरे मैं तो इधर ही रह गया, अरे मैं तो पहला आती थी, इधर आता था, गया था, वो चला गया, तो इधर ही रह जाएगी, है ना। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। बस अभी देखो, अन्न जल पर क्या देगा। अन्न जल बोलो तो क्या, हमारा राशन का जो डब्बा है, हमने 10 किलो 15 किलो 20 किलो, उसको खाली होने से पहले उसको मस्त में, है ना, धो के साफ करके फिर नया राशन क्या करते हैं उसको, ताकि वो भर जाए, वो जल्दी खाली ना हो, है ना, उसको मस्त क्लीन करते हैं, जितना भी कचरा रहेगा साफ कर देते हैं। वैसा जब उपासना करोगे ना, वो बोलता तुम्हारे अन्न जल पर मैं क्या करूँगा तुमको, तुम्हारे अन्न जल पर, तो तुम्हारा राशन डब्बा जो महीना भर चलने वाला, वो 2 महीने तक चलेगा। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग, इसको बोलते हैं आशीर्वाद। हगाई 2:19 क्या बोलता है, क्या खाद खट्टे में है, अंजीर का वृक्ष नहीं फला, परंतु इस क्षण से अब से मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। हगाई 2:19 को ईमेल की पुस्तक के आजू बाजू में आपको हगाई की पुस्तक मिलेगी। हाँ, नहीं मिल रहा तेरे को, तो देखती रह रही है मेरे को। क्या अब, हाँ, अब तक बीज कत्थे में है, अब तक बीज कट्टे में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से क्या बोलता है प्रभु, अभी से, इसी क्षण से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आशीर्वाद देता रहेगा, अभी से, कल नहीं रहेगा। बोलता आज मेरा कुछ उपासना किया, मैं मंडे है, सोमवार से तेरे को आशीर्वाद करूंगा, ऐसा नहीं बोलता। अभी से, इसी क्षण से, इसी सेकंड से मैं तुमको आशीष देना चालू करूंगा। हालेलुया, आशीष देगा। पूरा आशीष के शब्द को पढ़ेगा तो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय 1 से लेकर हम लोग पूरा आशीर्वाद है, वो 1 से लेकर 7 वचन पढ़ेगा तो, और 7 से लेकर 14 वचन पढ़ेगा, वो श्राप है ना। आशीर्वाद कैसे है, धन्य है तू भीतर आते, धन्य है तू बाहर जाते, धन्य तेरी कटौती, है ना, धन्य तेरे संतान, तेरे भूमि की उपज, ये सारी आशीर्वाद क्या करेगा प्रभु तुमको देता है। आशीष कब देगा मेरे प्रिय, जब आप उसकी उपासना करेंगे तब वो आशीर्वाद देगा, है ना। कब आशीष देगा, आशीष चाहिए, सबको चाहिए। जवान बच्चा रहेगा उसको ना, मेरे शादी होना चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, लड़का रहेगा मेरे को लड़की चाहिए, लड़की रहेगा तो लड़का चाहिए मेरे को, है ना। विवाह होने के बाद संतान नहीं हुआ तो मेरे को संतान चाहिए, घर में बीमार है और बीमार ठीक हो जाना चाहिए, आशीष चाहिए। हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद चाहिए। कब मिलेगी, जब तुम उसकी उपासना करोगे। कंडीशन क्या है, जब तुम उसकी उपासना करोगे, और वो भी कैसे, पूरे हृदय से, पूरे मन से उसकी उपासना करोगे। जब तुम उसकी उपासना करोगे तब वो तुम्हारे अन्न जल पर तुमको आशीर्वाद देगा। आगे का शब्द क्या बोलता हूं मैं, तुम्हारे बीच में से रोग निकाल कर फेंक देगा। रोग, कौन सी रोग, निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 15-26 ऐसी रोग
जो मैंने मिस्रियों पर भेजा, एक भी रोग तुम पर नहीं डालूंगा बोलता है। यस, कमान भैया, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, और ना कोई बाज होगी, ना कोई स्त्री बांझ होगी, और तेरी आयु हाँ मैं पूरी करूंगा। हाँ जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। वो सब फिर से पढ़ो, क्या बोलता है? यदि जितनी लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा, एक भी तुम पर नहीं डालूंगा। कितना है वो? 15-26 से यदि तू अपने परमेश्वर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वचन तन मन से सुने, तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही काम करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर तू कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितना लोग एक एक बीमारी मिस्रियों के पर भेजा है, उनमें से एक बीमारी तुझ पर ना भेजूंगा, तेरे पर नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन। आमेन। एक भी बीमारी नहीं भेजेगा। बोलते एक भी बीमारी है ना, एक भी नहीं भेजेगा प्रभु। क्यों? बीमारी के लिए हम लोगों को प्रभु ने दिया है। क्या जीवन बीमारी है? क्या दर्द है? क्या चल ऐसा डांटना है? छोटो सा घर में कुछ आ जाता, कुछ भी डालू जब चल कुत्ते आ जाए, डांटते क्या नहीं? तो प्यार करता है, अभी तो ज्यादा ही लोग है ना? इंसान को प्रेम कम हो गया, कुत्ते का प्रेम ज्यादा हो गया। इंसान को नहीं खिला रहे, कुत्ते को खिला रहे। चलो प्रभु उनको आशीर्वाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक भी बीमारी, क्या बोलता है प्रभु? मैं तुम पर नहीं डालूंगा। ये प्रभु का वादा है। और ना तुम्हारे देश में, तुम्हारे बीच में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई स्त्री बांझ कहलाएगी। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। दूसरी बात क्या करना है? वो हमको आशीर्वाद देगा। पहला उसकी उपासना करना है, उसके बाद हमारे अन्य जल पे क्या देगा? आशीष किसमें? हमारे कामों में, हमारे राशन में, हमारे पगार में, हमारे आने में, हमारे जाने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हम जहाँ भी जाए क्या देगा? वो आशीष देगा वो। और ऐसी आशीष देगा, देखते रह जाए, वाह क्या आशीष प्रभु ने दिया है इसको, क्या ब्लेसिंग प्रभु ने इसको दिया है, क्या आशीर्वाद दिया है। अरे क्या आशीष देगा ये व्यक्ति है ना? इसहाक ने जोता होया बोलता है, उत्पत्ति का पुस्तक उसके 26वें अध्याय के उसके 26वें अध्याय के 10 में पढ़ो, देखो क्या बोलता है। उत्पत्ति 26:10। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया यानी बीज बोया, और उसी वर्ष में, और उसी साल में या उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना उसको मिला बोलता है। कितना? उसने 100 रुपए डाला, उसको कितना मिला? 1000 रुपए मिला। यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसको आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद दिया? आशीष देगा ना प्रभु। उसका उपासना करेगा तो आशीष गारंटी के साथ में देगा। यानी उसकी उपासना करना। याकूब ने क्या बोला मालूम है? जेनेसिस 32:26 पढ़ो। 32:26 याकूब बोला, जब तक तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देगा मैं तेरे को जाने नहीं देगा। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। भोर होने वाला है, सवेरा होने वाला है। याकूब ने कहा, याकूब ने बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब ने परमेश्वर को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। बोला, जब तक तू, मैंने तेरा उपासना किया है, मैं तेरा आराधना कैसा करने के मालूम है? अपना बीवी बच्चों को, भाई को छोड़ के वो जंगल में आकर घुटना टेक कर आराधना कर रहा है, प्रभु उसकी उपासना कर रहा है। और वो उसके बीच में परमेश्वर उत्तर कर आया,
याकूब को परमेश्वर क्या बोलता है? याकूब छोड़, ये तो सवेरा हो रहा है, और होने वाला है। ऐसे बोले, हाँ ऐसे लिखा है, हाँ थोड़ा पास, हाँ तब उसने हाँ कहा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। बस वो रात वक्त उतारा, परमेश्वर उसके बीच में उतर आया, बोलता है जाने दे मेरे को, सवेरा होने वाला है, भोर होने वाला है। उसने बोला जब तक तू मेरे को आशीर्वाद नहीं देगा मैं जाने नहीं देगा। हालेलुया, चाहिए ना, कब मिलेगी? उसकी उपासना करेंगे तब, उसकी आराधना करेंगे तब। आराधना करते समय एकदम पूरे मन से और पूरे तन से और समय के अनुसार आने का। चलो अभी तो गीत गा रहे हैं, लोग गाने दो, बाद में मैं पहुंचूंगी, है ना? क्या बाद में मैं आऊंगी? क्यों लेट हो गया? अरे मेरे को कुछ घर पे काम था, कोई आ गया था, क्या मेरे को खाना बनाने गया, या मेरे को कुछ तो था। समय पर क्योंकि समय को पहचान कर योग्य चाल चलो। रोमी की पुस्तक उसका 12वें 13वें अध्याय के 11 वचन में बोलता है समय को पहचान कर उसको योग्य चाल चलो बोलता है, क्योंकि समय बहुत निकट है और प्रभु जल्द आने वाला बोलता है, बहुत जल्द प्रभु आने वाला है। ऐसा मत सोचो कि प्रभु बहुत देर हो गया उसको आने के लिए। 24वें अध्याय के मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय के 44 वचन में बोलता है पलक झपकते ही मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है ना? क्या पलक आ जाएगा मनुष्य को। जो वासना में रहेंगे वो पीछे चल देंगे, बाकी जो है किधर गया, किधर गया, अरे वो मेरे बाजू में बैठती थी, अरे मेरे बाजू में था, किधर गया, वो तो चल दिया, प्रभु ने लेके गया उसको, हम इधर ही रहे। फिर हम जाके दरवाजा ठोके, प्रभु मैं भी था, अरे उससे पहले मैं आके आराधना करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो उसकी उपासना करना है, तब वो हमारे अंदर पर आशीष करेगा। तीसरी बात क्या लिखा है? यस, और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाज होगी। बस तेरे बीच में से क्या करूंगा? रोग या बीमारी, ऐसे बीमारी किसके नाम से ठीक होती है? यीशु के नाम, केवल यीशु के नाम से बीमारी ठीक होती है। अरे यीशु का नाम बोलो, गारंटी के साथ बोलता हूँ बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमार को मैं एक ही 3 शब्द डॉक्टर लोग दवा देते हैं, सुबह को खाना, शाम को खाना, दोपहर को खाना, क्या हो रहा हो तो देखें, रात में नींद नहीं आएगा तो एक गोली खा लेना, है ना? 4 टाइम दे देते हैं। मैं भी दवा देता हूँ, एक कौन सी दवा वाले में? पहला पत्र 2:24, मत्ती 8:17, यशायाह 53 उसका 5 और 6। चलो मैं बोल देता हूँ। पहला पत्र 2:24 कहता है कि वो हमारे पापों को अपने देह पे ले लिया, उसके घोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। मत्ती 8:17 बोलता है नबी यशायाह के द्वारा कहा गया कि वो हमारे रोगों को, हमारे दुर्बलता को उसने क्रूस पर ले लिया। यशायाह का पुस्तक 53 5 और 6 बोलता है जैसा मेमना ऊँट पे पड़ते समय चुप था, उसने अपनी जबान नहीं खोला, और उसी के घाव से, उसी के घोड़े खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। यिर्मयाह 30:17 होता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरा ऑपरेशन करूंगा और तेरे घाव को बांधूंगा और पट्टी मारूंगा। 4 शब्द, 4 दवाइयाँ, 4 गोली। क्या है ये? बीमार लोग बोलते रहो, बीमार जो है ना, सर दर्द है ना, बोलते रहो, नहीं ठीक हो गया मैं आपको लिख कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये 4 चीज, ये 4 बीमारी, ये 4 जो गोली है, ये दवाइयाँ प्रभु के नाम से उसको कहो और परमेश्वर ऐसे ही चलाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसके नाम में क्या है? मालूम है? पावर है। उसका नाम ही छुटकारा है। यीशु नाम बोलो, ये भी छुटकारा हो जाएगा। यीशु, यीशु उस शब्द है ना, 5 है ना, TSUS, 5 अक्षर इंग्लिश में, हिंदी में 2 अक्षर, ये शु है ना, यीशु। बस वो यीशु बोलो, देखो कैसा परमेश्वर चमत्कार करता है, क्योंकि उसके नाम में चमत्कार है। इसलिए बात होता है कि मैं तुम्हारे बीच में से क्या करूँ? रोग निकाल कर बड़ी बीमारी को ठीक, वो रोग निकाल कर देखने वाला परमेश्वर।
तभी फेंकेगा जब उपासना करेंगे, तब हमारे अन्य जन पर आशीष करेगा। तीसरा, हमारे बीच में से वो निकालकर फेंक देगा और हमारे बीच में ना तो किसी कोई जल इसके गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांध होगी, कुछ नहीं। वो रोग को चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोग निकालकर फेंकने वाला मेरे परमेश्वर, मेरा प्रभु आज वो आपके बीच में वो परमेश्वर ऐसे से तब जो तुम लेकर अपने जीवन में चिंताएं कर रहे हैं वो सब चला जाएगा। हालेलुया, सब निकल के चला जाएगा। केवल आप उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर को जय जयकार करें और वो परमेश्वर आपको चमत्कार करें। हालेलुया, रहेंगे अपने स्थान पर। अपने स्थान पर रहेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। सभी जन क्लोज हो रहा है, आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी जन अपनी आंखें बंद करें। Yes, thank you, Jesus. सभी जन अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा कि उसकी उपासना करें। आज प्रभु के सम्मुख में निर्णय करें। प्रभु सचमुच आज आपने सिखाया, आपने कहा कि उसकी उपासना करना है। प्रभु मैं तेरे भवन में आकर तेरा उपासना करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह कर, मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरी उपासना करूं, मैं तेरी आराधना करूं। सचमुच प्रभु की उपासना करेंगे, वो परमेश्वर हमारे बीच में से हमें ऐसी आशीष देगा, ऐसे हमें आशीष में चलाएगा वो परमेश्वर। और हमारे खाते में से वो भी बीमारी है, सभी निकालेगा। वो बीमारी को निकालेगा मेरे को, आप चिंता ना करें। उसे कहें name of Jesus कैसा नाम, हालेलुया, वो सना देगा, वो पिता की स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, पिता आपको धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। यीशु के नाम से पिता सारे के पास लेकर आते हैं। आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें आशीष करें। वे तैयार हैं प्रभु आपकी उपासना करने के लिए। आप प्रभु से कहें प्रभु कि मैं उपासना तेरी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से मैं करूंगी प्रभु, करूंगा प्रभु। हाँ मेरे प्रिय, जब आप करोगे प्रभु से तुम्हारे अंदर आशीष करेगा, तुम्हारे पेट से जरूर निकालेगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। योगे बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। सदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू,
यीशु के नाम से उन सारी चिंताएं, उन सारे दर्द, उन सारी समस्याएं इसी क्षण यीशु के नाम से मुक्ति के बीच में तेरे लोगों पर तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, वे तेरी उपासना करें, तेरी आराधना करें। हमारे बीच में से रोग निकाल कर फेंकने वाला परमेश्वर आप है। तेरे बच्चों को तेरे अजय के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके टीम के लिए, चर्च के लिए, उसकी आत्मा में तेरे लोग प्रत्येक को तू आशीष दे, प्रत्येक को तू आशीष दे। धन्यवाद समय से कोई एक दोपहर से लेकर शाम 5 बजे तक उनके सारे जो सर में चढ़ा हुआ था वो दर्द नहीं है मेरे प्रिय, वो दर्द नहीं है। अगर ऐसा है तो केवल अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें, केवल प्रभु की महिमा करें। वो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद, तूने चमत्कार किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तूने कईयों से तूने शब्द से बात किया प्रभु, वे अपने मन में बोल रहे हैं प्रभु, सचमुच मैं करूंगी, मैं करूंगा प्रभु। तू आशीष देगा प्रभु, आज तूने सिखाया मुझे, अब तू वो निकालने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे लोगों को तेरे चरणों में रखते हैं, तेरी महान उपस्थिति में देते हैं। यीशु को फिर से एक बार आशीर्वाद करते हैं, तेरे दास को आशीष करेगा। इन सारी मंडली को आत्मा में तेरा बेटा लेके जाते चले, तेरी अद्भुत उपस्थिति उन पर रहे प्रभु, उनके मंडली पर, उनके हरेक के ऊपर एक पिता के नाम से बोलता हूँ, आशीष करे अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए। विश्वास से प्रार्थना को मैं उठा करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगने के लिए, आमीन। हालेलुया। ओके, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। विशेष रूप से पास्टर जी के लिए धन्यवाद, उन्होंने ये मौका आपके बीच में आने के लिए दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं अंग्रेजी अपना साकीनाका में रहता हूँ और मेरे IT में सेवकाई है, पवई में है, साकीनाका में है, एटीमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं फुल टाइम बेसिस सेवकाई करता हूँ। और मेरे 4 बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, बच्चे छोटे नहीं हैं, सब बच्चे मेरे शादी के लायक हो गए। तो 2 लड़की 2 लड़का है। एक लड़की जो है हमारे भाई की बेटी है, उसको हमने हमारे पास में है, अभी वो ग्रेजुएशन में है, तो कर दिए। तो आप प्रार्थना में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु के दास को हम धन्यवाद देंगे। जोरदार होगा, जोरदार। थैंक यू पास्टर, आप आए, अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए और इस कलीसिया को आशीषित किया प्रभु के शब्दों से। हमें चलिए कलीसिया यहाँ पर ध्यान ना दे, यहाँ पर ध्यान दे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आज उन्होंने वचन को बोला है, दैट वाज अ प्रोफेटिक वर्ड, ये भविष्यवाणी के शब्द थे। क्योंकि पिछले 2 हफ्ता से प्रभु मेरे अंदर एक ही बात कर रहा था कि आने वाले संडे से आराधना के ऊपर बात करना। आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर महीना एक विषय के ऊपर बात करता हूँ। अगर चंगाई बात किया तो मैं पूरा महीना चंगाई के ऊपर बात करता हूँ। अगर परमेश्वर ने समय से पहले नहीं मरना तो उस विषय के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो लगातार 2 हफ्ते से परमेश्वर मेरे अंदर एक बात कर रहा था, आराधना 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 आराधना। तो पास्टर जी ने जो आज बोला है तो मेरे लिए एक कंफर्मेशन हो गया है, ये मेरे लिए पक्का हो गया है कि परमेश्वर चाहता है कि इस कलीसिया में अब जाकर कौन सा प्रचार किया जाए, आराधना का एक विषय पर लिया जाए। मैं प्रचार करने वाला था 666 के ऊपर, 666 के ऊपर प्रचार। पिछले महीने भी प्रचार करने वाला था 666 पर, लेकिन परमेश्वर ने बात किया चंगाई पर बात कर। तो हमने पिछले महीने चंगाई पर बात किया। तो इस वक्त जैसे पास्टर जी ने ऑलरेडी आधा से ज़्यादा उन्होंने बोल दिया आराधना के विषय में, उन्होंने उसके फायदा भी बता दिया। जिस प्रकार उन्होंने कहा मोबाइल को जो हम रिचार्ज करते हैं,
और मोबाइल जितना बड़ा अमाउंट का रिचार्ज करेंगे उतना ही बड़ा फायदा मिलता है। 10-20 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो कितना मिलेगा फायदा? फोन लगाते ही इधर क्या हो जाएगा? कट भी हो जाएगा। मोबाइल को चालू, इंटरनेट चालू करते ही खत्म। तो उसी तरह उपासना करने से, जितना ज्यादा उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, आशीष। उन्होंने 3-4 बातें वचन के माध्यम से बताया। कोई यहाँ वहां से उन्होंने कोई बातें नहीं बताया, जो भी बताया उन्होंने वचन को लेकर बताया। निर्गमन 23 अध्याय के 25 वचन 26 वचन को आप जाकर घर पे पढ़िएगा, जो उन्होंने शेयर किया है ना, कि तुम अपने परमेश्वर की क्या करना? उपासना करना। उपासना करेंगे तो क्या होगा? तुम्हें आशीष मिलेगा। तुम्हारे अन्न दाल पर क्या मिलेगा? तुम्हारा खत्ता भरा रहेगा, है ना, तुम्हारे बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, है ना। अन्न दाल बोले तो सब कुछ आ जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारे रोग क्या हो जाएंगे? अगर आज यहाँ पर निश्चय कोई बीमार होकर आया है तो परमेश्वर कहता है कि आराधना करना। अभी भी सभा समाप्त नहीं हुआ है, हम थोड़ा और आराधना में जाएंगे। और मैं प्रभु के दास से निवेदन करूंगा कि क्योंकि कोई भी प्रभु का दास आता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कलीसिया को अगर प्रभु अगुवाई करे, हाथ रखकर प्रार्थना करना तो हाथ रखना। अगर आप जैसा प्रभु लीड करेगा आप जाइएगा। पास्टर, हमारे पूरी कलीसिया को आप जिस प्रकार से उनको छूकर, ले हैंड कर या जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे, आप जाना उनको और उनको आशीषित करना। आमीन। तो बाइबल बोलता है रोग तुम में से क्या हो जाएगा? दूर कर दिया जाएगा। उपासना करने का फायदा है कि रोग, तुम्हारी बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अगर आपने सब कुछ कर देख लिया, बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो रही है, देखिए आराधना गीत गाना नहीं है। आराधना गीत गाना नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि लोग जो आराधना कर रहे हैं ये आराधना नहीं कर रहे। इसका यह मतलब नहीं कि वो आराधना नहीं कर रहे। ये का सर्विस है, उनको सेवकाई दिया गया है और वो सेवकाई को वो निभा रहे हैं। आराधना का एक्चुअल मतलब अब्राहम ने हमको बताया है। आराधना का तो एक्चुअल मतलब अब्राहम ने बताया उत्पत्ति 22 अध्याय में, जब परमेश्वर ने कहा जो अपने पुत्र इसहाक को क्या कर? बलिदान कर देना उस पर्वत के ऊपर। तब अब्राहम ने बोला, अपने 2 सेवकों को क्या बोला कि तुम यहीं ठहरे रहो और मैं आराधना कर लौटता हूँ। आराधना गाना नहीं है, आराधना बलिदान है, सैक्रिफाइस। जितना आप बलिदान करोगे, जितना आप अपने जीवन को त्यागोगे, अपनी अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को मारोगे, शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग करोगे, जितना मारोगे, जितना त्याग करोगे, जितना अपने आप को जीवित बलिदान कर समर्पण करेंगे उस वेदी के ऊपर। आज मैं यहाँ पर आने से पहले परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहा था, अपने वेदी के ऊपर आग जलाकर रखना। वेदी के ऊपर आग लगता है और आग के ऊपर बलिदान लगता है। अगर आग के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगा। आग को कुछ चाहिए, मटेरियल चाहिए, जलने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। आग को लकड़ी चाहिए, आग को कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो जलते रहेगा, जलते रहेगा। इसलिए पुराने करार के अंदर लिखा गया है कि वेदी सदा क्या रहे? जलता रहे, ये कभी बुझना ना दे। इसलिए याजक लोग निरंतर उसके ऊपर बलि अर्पण करते रहते थे ताकि वो जलता रहे, जलता रहे। उसी प्रकार आपकी आराधना बुझने ना पाए, आपकी आराधना की लौ को क्या करे? जला कर रखे। बलिदान, क्योंकि वेदी है, आपको जलाना है, आपके शारीरिक अभिलाषाओं को मारना है, उसको वो सूखी चीज को क्या करना है? उस आग में लाकर डाल दो, झोंक दो सूखी चीज को, तब वो क्या होगा? वो जलता रहेगा। बलिदान करिएगा अपने हर एक चीज का, वही एक आराधना है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्शिप, है ना, है ना। गाना ही गाना आराधना नहीं है। कई लोग हैं पैरेट हैं, कई लोग है ना तोता की तरह क्या करते हैं? होठों से तो ये मेरी आदर करते हैं, होठों से तो ये मेरी गीत गाते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे क्या है? दूर है। परमेश्वर बोलता है ये गाना गा रहे, तुमको लग रहा तुम आराधना कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई है कि वो आराधना नहीं कर रहे हैं। तुम तो मात्र क्या कर रहे हो? अपने जुबान को लिप सिंक कर रहे हो, हिला रहे हो। आराधना बलिदान है।
पास्टर जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं जानता हूँ कि प्रभु ने ही उनके हृदय से बात किया, जो मेरे हृदय से बात किया परमेश्वर ने। इसको बोलते हैं आत्मिक कनेक्शन, इसको बोलते हैं आत्मिक कनेक्शन। आत्मा लोगों से एक ही बात करेगा, उनसे भी वही बात करेगा, मुझसे भी वही बात करेगा, आपसे भी वही बात करेगा। तो आत्मिक व्यक्ति जानता है कि तो इन्होंने जो शब्दों को लाया है ये परमेश्वर की ओर से लेकर आए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पास्टर भास्कर जी, आपने जो लाया है प्रभु की वाणी के, ये आपके खुद के शब्द नहीं थे, ये प्रभु की ओर से ही शब्द था। इस कलीसिया के लिए नवंबर मंथ का आज क्या है? पहला रविवार है। तो क्यों ना आज हम एक पहला रविवार में एक बेस्ट आराधना देंगे, है ना? बेस्ट आराधना देने के लिए तैयार है? हालेलुया। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, बेस्ट आराधना चाहिए। कैन और हाबिल, पता है ना, कैन ने कुछ लाया लेकिन हाबिल ने बेस्ट लाया। कुछ नहीं चाहिए, बेस्ट चाहिए परमेश्वर को, तो बेस्ट लेकर आए। हम आने वाले महीने में आराधना के विषय पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये पूरा महीना, नवंबर महीना, हम आराधना ये विषय के ऊपर शुरुआत उन्होंने कर दिया है। परमेश्वर ने शुरुआत किया और परमेश्वर ही क्या करेगा? खत्म भी करेगा। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम खड़े रहेंगे और आज की शाम प्रभु भोज भी है। हम प्रभु भोज, क्योंकि पहला रविवार को हम उपवास करके आते हैं और हम प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा हम एक आराधना में जाएंगे। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचे। पिछले हफ्ते हमने प्रभु भोज के विषय पे थोड़ा स्टडी किए थे। बाइबल बोलता है कि अनुचित रीति से क्या करें? भाग ना ले, है ना? अनुचित रीति क्या है? प्रभु के देह को नहीं पहचानना, यही अनुचित रीति है। There is a pattern, वहां पर एक पैटर्न है, उसी तरीके से हमको लेना है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेने का उसकी पहचानना है कि ये प्रभु का देह है, पहचानना है। ये रीति, ये पैटर्न को हमको फॉलो करना है कि ये देह है, ये मात्र घर का वो रोटी नहीं है, ये क्या है? ये प्रभु के देह पहचानना है। ये है उचित रीति। उचित रीति से हमको क्या करना है? प्रभु के देह में सहभागी होना है। हालेलुया। मैं चाहूंगा हमारी टीम से, ब्रदर डैनियल से, प्रभु जैसे आपको लीड करें आज, एक जाइएगा, बेस्ट अर्पण दीजिएगा परमेश्वर को। एक आराधना की एक आग की लौ यहाँ पर आए, पवित्र आत्मा की आग आज की शाम यहाँ पर उतर पाए। आइए यहाँ बना के अपने आंखें को बंद करें और आज की शाम हम आराधना में जाएंगे और आराधना की अर्पण को हम अर्पित करेंगे प्रभु को। मेरी और होम बलि उसे प्रसन्न नहीं होता। मैं तुम्हारी आत्मिक सेवा, तुम्हारे जो अपने आप को जीवित बलिदान करते हो, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं थैंक यू जीसस। आइए, थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े रहें और प्रभु को आदर दे। आदर देना, सम्मान देना, यही एक आराधना है। जब आप आराधना देते हैं प्रभु को, ये आराधना बन जाती है। जब आप बलिदान करते हैं, अपने जीवनों का त्याग करते हैं, तब वो आराधना बन जाती है। Lord, we ask your presence, oh Father God. We ask your presence, oh Father God. Let your fire be burning in this place, Father. तेरी आग यहाँ पर प्रज्वलित होने पाए। तेरी धधकती हुई आग को हम यहाँ पर मांगते हैं प्रभु। वो स्वर्गीय आग को हम यहाँ पर मांगते हैं प्रभु जी। लेब्राहा शिवा करे बाबा। आइए कलीसिया आराधना में जाएंगे। आराधना में तेरी स्तुति मैं तुम्हें से चलिए सभी लोग आराधना करेंगे। तू चाहे तू यहाँ पे कर, हाले हालेलुया 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 हालेलुया। आप आराम करें।
और प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी हाथ ना खोलेंगे। आप अपेक्षा करें कि प्रभु का दास जब मेरी ओर आएगा, प्रभु का दास आते ही मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु का दास नहीं, वो प्रभु उसके साथ में होगा और वो मुझे चंगा दिलाएगा। यदि आप बीमार है, आज अपेक्षा करके मैं चंगा होकर जाऊंगा।
बाइबल कहता है कैन और हाबिल ने जब अपनी भेंट को लेकर आया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आग ने हाबिल के भेंट को ग्रहण कर लिया। आज की शाम प्रभु आपके भेंट को स्वीकार करेगा। अगर आप बेस्ट आराधना लेकर आए हैं तो प्रभु कहता मैं तेरे भेंट को ग्रहण करूंगा, मैं तेरी आराधना को स्वीकार करूंगा, मैं वो तेरी आग को मैं स्वीकार करूंगा। मैं यदि तू मेरी उपासना करेगा तो तू बांझ नहीं ठहरेगी। आज परमेश्वर उन 5 औरतों को कह रहा है मेरी उपासना कर, मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर, तेरे गर्भ नहीं गिरेंगे, तू बांझ ना रहेगी, मैं तुझे बलवंत करूंगा। यदि आप में से कोई है जो बच्चे की तलाश कर रहे हैं, जो बच्चे के लिए बेताब है, परमेश्वर कहता है मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर। यदि आप में से कोई व्यक्ति है जो बीमार है, वो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा है, परमेश्वर कहता है मेरी आराधना कर, मैं तेरे रोग को दूर कर दूंगा। यदि कोई है वो कहता है मेरे घर के राशन पानी खत्म हो जाते हैं, प्रभु कहता है मेरी उपासना कर, मैं तेरे अन्नदान को भर दूंगा। परमेश्वर कहता है आज 3 आशीष आपको देना जाएगा। आज तीनों आशीष को स्वीकार कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा और कहे कि प्रभु मैं तीनों आशीष को अपने जीवनों में स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद तेरे दास के लिए, धन्यवाद तेरे वाणी के लिए, स्वर्ग वाणी जो जीवित और प्रबल है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे लोगों को आशीषित कर और तेरे दास को भी प्रभु आप आशीषित कर। पास्टर भास्कर और उनकी सेवकाई और परिवार को, समस्त को प्रभु हम यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। थोड़े लोग की सेवकाई के जरिए अनगिनत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। परमेश्वर उनकी सेवकाई में अंधे देखने लगे, उनकी सेवकाई में लंगड़े चलने लगे, उनकी सेवकाई में मुर्दे जीने लगे, उनकी सेवकाई में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगे। प्रभु आपने एक अनपढ़ को धूली से उठाकर सिंहासन पर बैठाया, उसके हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचनों से भरा तूने कहा तू अपने मुंह को खोल, मुंह को पसार, मैं भर दूंगा। प्रभु तेरे दास ने मुंह को खोला है और तूने अपने वचनों को भरा, हर अध्याय के हर वचनों को आपने भरा, अपने पढ़ाई लिखाई को भी आपने भर दिया उनके अंदर। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते उनकी सेहत के लिए, उनकी अच्छी सेहत रहने का प्रार्थना करते हैं। तेरे दान वरदान और तेरे अभिषेक में बहुगुणित होते जाए, अनुग्रह से अनुग्रह और महिमा में बढ़ते जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते उनके परिवार के बच्चों को भी आप आशीषित करेगा। पिताजी धन्यवाद, अपने दास को लेकर आया और इस्तेमाल किया। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सभी जन बोलेंगे चलिए कलीसिया हम यहाँ पर ही खड़े रहेंगे। अभी समय है प्रभु भोज का और हम अपने आप को जांचें, तैयार करें। प्रभु भोज एक पवित्र देह है और पवित्र लहू है, उसमें सहभागी होने से पहले उसमें है ना जाने से पहले हम अपने आप को जांच कर ले। तो मैं प्रभु के दास सेवक से कहूँगा कि वे रोटी के लिए प्रार्थना करें और दाखरस के लिए वे प्रार्थना करें और है ना सभी लोग अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे।
उस समय जब रात पकड़ाया गया तो यीशु ने कहा ये मेरा देह है, इसे स्मरण करके खाओ कहकर आपने कहा। उसी रात जब यीशु ने कहा कि मेरा नहीं हुआ चढ़ा लहू है, इसे स्मरण कर तो पियो कर प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु आशीष करे इसमें जितने जन जो सहभागी होंगे उन सबके पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, और प्रभु इस देह को स्मरण में खाने के लिए, इस लहू को याद कर पीने के लिए उन्हें ब्लेस करे, ये प्रार्थना करते हैं। इस रोटी को और इस दाकस को आपके रक्त से हम सील करते हैं, ढकते हैं प्रभु, खाकर मसीह पे पवित्रता में बने रहे, ये दुआ करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुनकर उत्तर दिया, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब आराधना करेंगे इस वक्त, और अगर आप में से किसी को घुटने पर आना है तो वे घुटने पर आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो क्रूस पे कुर्बान हो
को जांच ले, अगर आप में कोई गुनाह है, पाप है, अपराध है, अधर्म है, आप प्रभु से क्षमा मांगे, यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करें। इस समय आपको दिया जा रहा है, अगर आपने प्रार्थना किया है, चलिए 1 मिनट आपको दिया जाता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अगर आपने प्रार्थना कर लिया है तो हम सब एक साथ में मिलकर इसे ग्रहण करेंगे। हम सब एक साथ में मिलकर खाएंगे इस वक्त। चलिए एक साथ में मिलकर खाएंगे। और आप पी भी सकते हैं इस वक्त। थैंक यू जीसस। प्रभु आप में से कई लोगों को छुआ है इस वक्त। प्रभु भोज का ग्रहण करते ही कई लोगों की बीमारी निकल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर बनता है कि जो लोग इसको अनुचित रीति से भाग लेते हैं वे दंड के पात्र हो जाते हैं। कई लोग रोगी हो जाते हैं, कई लोग सो जाते हैं, है ना। लेकिन बाइबल बोलता है जो उचित रीति से भाग लेगा वो रोग नहीं होगा बल्कि वो चंगा हो जाएगा। तो ये आपके लिए चंगाई का भी एक जरिया है जब आप प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। बड़ी आशा के साथ, अपेक्षा के साथ पवित्र देह में सहभागी हो। और आप में से कोई बपतिस्मा नहीं लिया है तो जरूर बपतिस्मा ले, ताकि आप भी इसमें सहभागी हो सके और पवित्र देह में सम्मिलित हो सके। हम सब एक अंग बन जाए, प्रभु के अंग में शामिल होने का एक मौका है। मैं हालेलुया। चलिए इस समय हम भेंट में जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट लाया है तो अपने भेंट को हाथों में ले लें। और इस समय हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे। मैं तो हम स्तुति करेंगे इस वक्त ऑफरिंग के लिए। और ऑफरिंग ना किसी को धक्का मार कर ना आइएगा, सारे बच्चों को साइड में रखिएगा, एक एक कर यहाँ पर आना जैसा हम स्तुति करेंगे। मैं चलिए गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचुनी गाऊया। गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचुनी गाऊया। गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचुनी गाऊया। आनंद नाचुनी गाऊया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
शक्ति किती महान शैतानी वाद्या तू सोडून येशूची शक्ती किती महान शैतानी वाद्या तू सोडून येशूची शक्ती किती महान शैतानी वाद्या तू सोडून हालेलुया 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 यीशु मसीह की आने वाला मसीहा की जीवित परमेश्वर की आमीन। थैंक यू बेटा, धन्यवाद करते हैं। सभी जना की बंद करिए, हम दुआ करते हैं। थैंक यू फॉर, धन्यवाद करते हैं मेरा पिता। प्रभु आप महान है, पवित्र परमेश्वर। अभी जब हम दुआ करते हैं आपका बेटा प्रेटी आप राज के लिए, आपका महिमा के लिए जो बोया है परमेश्वर, काश करना पिता। जिन्हें नहीं हो उन्हें बच कर पिता, ताकि वो आगे बार बोल सके। सच्ची भगवान उन आप को 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देते। उनका घर उनका परिवार में उनका व्यवस्था करना होना चाहिए। भरपूर जगह आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन हालेलुया। सभा समाप्त हुई है। कलीसिया एक सूचना है, हम पहली बार एक VBS को हमने शुरू किया है और है ना 2 दिन हमने चलाए हैं और कल तीसरा दिन रहेगा। तो अपने बच्चों को कृपया करके भेजिए। 2 दिन सभी बच्चे लोग आए, 1-2 लोग मिस हो गए हैं कारणों की वजह से। तो कृपया कल शाम को 4 बजे अपने बच्चों को शाम को 4 बजे यहाँ पर भेजिएगा, 4 से 7 बजे, ताकि वो तीसरे दिन और चौथा दिन और 5वां दिन लास्ट है, तो बुधवार को लास्ट होगा। तो कृपया सारे माता पिता अपने बच्चे को बुक, पेंसिल, रबर, इरेजर है ना, सीजर्स, क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए क्राफ्ट, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग के लिए कलर्स, ये सब देकर भेजेगा। आपके बच्चे जो लोग आए हैं सभी ने सब कुछ लेकर आया, 1-2 लोग ने नहीं लेकर आए, वे सिर्फ खाली हवा लेकर आए। तो अपने बच्चों को सिर्फ ऐसे ही मत भेजिएगा ना। स्कूल है एक प्रकार से, क्योंकि वेकेशन बाइबल स्कूल करके फुल फॉर्म है उसका, सर वेकेशन बाइबल स्कूल। स्कूल में है ना सारे बैग्स होने चाहिए, वाटर बॉटल भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर बच्चा है तो रुमाल लगा के भेजिए, हम सैंपल वगैरह नहीं पूछेंगे उनका, है ना। कुछ बच्चे लोगों का सैंपल वगैरह भी आ रहा था, हालेलुया। तो कृपया अपने बच्चे को यह रुमाल भी लगा कर भेजिए ताकि हम उससे उसको पूछ सके, हालेलुया, आमीन, हाँ आमीन। और क्रिसमस बहुत जल्दी आने वाला है अगले महीने, तो कृपया कलीसिया हम सभी लोग इसके अंदर मदद करते हैं कुछ ना कुछ योगदान देकर। तो कृपया कोशिश करेगा ताकि थोड़ा से अपने हाथ को बढ़ाइएगा। अगर पूरा बढ़ा सकते तो और बेस्ट है, अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। योगदान के लिए अपना हाथ को जरूर बनाइएगा ताकि सबका पार्टिसिपेंट्स होकर हम अच्छे एक बेस्ट क्रिसमस को अगले महीने सेलिब्रेशन कर सके, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए आज प्रभु के दास से। उन्होंने आज गवाही तो शेयर नहीं किया, उनकी गवाही YouTube चैनल पे आने वाला है, उनका भी आने वाला है, मेरा भी आने वाला है। तो हम सब का एक रिकॉर्डिंग हुआ है। तो हमारी बातचीत नहीं हुई थी कि आज क्या शेयर करना है। मैं कभी भी कोई दास को जब बुलाता तो कोई बोलता नहीं हूँ कि ये प्रचार करो, नहीं तो बहुत सारे लोग किसी को बुलाते तो बोलते भेंट के ऊपर प्रचार करो, दशमांश के ऊपर प्रचार करो। तो ये पास्टर वैसा नहीं है और उनसे मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा जो बात करे वही अच्छी बात है। तो पवित्र आत्मा ने जो बात किया वो हमारे लिए था, आशीषित के लिए था। तो कितने लोग आशीषित हुए आज? आमीन, हालेलुया। और जरूर हम पास्टर जी आपको वापस से निमंत्रण देंगे इस कलीसिया के अंदर। हमारी कलीसिया आपका धन्यवाद देती है ना, धन्यवाद बोल सकते हैं जोर से, थैंक यू ना, जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद। उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहे। वे भी कर्नाटक के हैं, तो अभी समय आपके पास है। चालू कर लो अभी, ठीक है। तो अपने भाषा में अभी आप लोग
उनसे बात करते हैं, लेकिन ज्यादा उनको परेशान मत करेगा, ठीक है। अपनी राम कहानी और जो भी कहानी मत बताइएगा, ठीक है। वो कहानी गया पास्ट, पिछला था, मैं ऐसा आई, मैं वैसा आई, मैं वैसा था वैसा, वो नहीं बताना है। आपके जो छोटा मोटा पर्सनल है ना, वो उनसे बात करेगा, ताकि आपके गांव के हैं, बिरादरी के हैं, तो थोड़ा से अच्छा लगेगा आपको। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति बांट सकते हैं।